So now this is the situation. This mass m1 connected by a string with another mass m2 and a force F is applied. This is the string. ये string है बीच में. Now you have to find the acceleration of the blocks and tension in the string. So write down acceleration of blocks and tension in the string. Now what you do? The weight mg acting vertically downward, normal reaction of the surface, weight m2g acting vertically down, all the forces we are marking, normal reaction. Although ये जो y एक्सिस के फोर्सेस हैं इनका यूज हम नहीं करेंगे. अब स्ट्रिंग में आओ. इस मास को ये वाली स्ट्रिंग राइट में पुल करेगी. तो जब इस मास को लोगे तो टेंशन इधर को लोगे राइट में, और इस मास को ये स्ट्रिंग जो है लेफ्ट में पुल कर सकती है. तो जब इसको कंसीडर करोगे तो टेंशन टी इधर को लोगे. लेकिन चूंकि स्ट्रिंग सेम है तो दोनों जगह पे टेंशन की वैल्यू टी ही रहेगी. टेंशन की वैल्यू नहीं चेंज होगी, बिकॉज वी आर टेकिंग मासलेस स्ट्रिंग. नाउ यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाते हैं अगर जरूरत पड़े या कहे, या अपनी कन्वीनियंस के लिए. फ्री बॉडी डायग्राम. नाउ फ्री बॉडी डायग्राम में मासेस को अलग अलग कंसीडर करोगे और उन पे लगने वाले डायरेक्ट फोर्सेस को केवल मार्क करोगे. जो डायरेक्ट फोर्स एक्ट कर रहे हैं वही मार्क किए जाएंगे. सिस्टम विल हैव एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट. तो पहली बॉडी को बनाओ. ये फर्स्ट बॉडी हो गई. ये फर्स्ट बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम. m1g, नॉर्मल रिएक्शन n1 और डायरेक्ट फोर्स टेंशन लग रहा है इसके ऊपर बस, और एक्सेलरेशन राइट में. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फर्स्ट मास. इस पे तीन फोर्सेस डायरेक्ट लग रहे हैं, एक एक्स एक्सिस में और दो वाई एक्सिस में. और सेकेंड का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे m2 का, तो m2g नॉर्मल रिएक्शन, इधर को फोर्स कैपिटल F और इधर को डायरेक्ट फोर्स लग रहा है टेंशन. तो यहां पे चार फोर्सेस लग रहे हैं टोटल मिला के. ये 4 फोर्सेस आर एक्टिंग हियर. तो ये इनके फ्री बॉडी डायग्राम है. चाहे ये बनाओ या फिर ऐसे सर्किल बना लो जिसमें बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस तुम्हें दिखने लगे. जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ एक्स एक्सिस ले रहे हैं क्योंकि एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस में है. सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू m1 इंटू ए लगाओगे. इसके लिए लगेगा सिग्मा एफ एक्स इज m1 इंटू ए.
एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मैंने कहा पॉजिटिव लेना है, तो एक्सेलरेशन राइट में है और एक्स एक्सिस में टेंशन भी राइट में है, ये एक्स एक्सिस है, तो सिग्मा एफ एक्स टी हो जाएगा क्योंकि इधर कोई नहीं लग रहा है, इक्वल टू m1 इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए जब बनाओगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू m2a लगाओगे, यहां पे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स है और टेंशन उसके अपोजिट है, तो ये F पॉजिटिव और टेंशन निगेटिव, और कोई फोर्स एक्स एक्सिस में है नहीं, तो ये सेकेंड इक्वेशन। हम केवल एक्स एक्सिस के फोर्सेस को देख रहे हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड करो तो T इज इक्वल टू m1a एंड F माइनस टी m2a, दोनों को ऐड करोगे तो T कैंसिल हो गया, m1 प्लस m2 इंटू a, और यहां से एक्सिलरेशन फाइंड हो गया F अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ये जो ब्लॉक्स का एक्सिलरेशन है दैट इज F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस तरह से तुम्हें डिफरेंट बॉडीज को कंसीडर करके इक्वेशंस बनानी होंगी और फिर उन इक्वेशंस को ऐड कर दोगे, यू विल बी गेटिंग एक्सेलरेशन। देन अगर टेंशन फाइंड करना है तो राइट डाउन पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, लेकिन फर्स्ट में ज्यादा इजी पड़ेगा। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो T इज इक्वल टू m1 और A की जगह पर रख दो F अपॉन m1 प्लस m2। So this is the acceleration of the tension in the string। जो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा वो ये टेंशन डेवलप होगा। This is clear to everyone? Yes? Yes sir. Okay. Yes sir. एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह का, इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू से लेते हैं। This mass is 3 kg. Connected by string. Mass is 2 kg and the force 50 Newton is applied. Find acceleration of blocks and tension in the connecting string। ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड करना है और कनेक्टिंग स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। तो पहला स्टेप, सारे फोर्सेस मार्क कर दो, मार्क करो फोर्सेस।
इस ब्लॉक का वेट 2g, mg की जगह 3g, सॉरी m1 इंटू जी 3g, नॉर्मल रिएक्शन n1 मान लो, इस ब्लॉक का वेट 2g, नॉर्मल रिएक्शन n2, इस ब्लॉक को ये स्ट्रिंग राइट में पुल करेगी और इस ब्लॉक को ये स्ट्रिंग लेफ्ट में पुल करेगी, एंड सिस्टम विल हैव एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट। तो राइट डायरेक्शन पॉजिटिव और लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव। ये फोर्सेस इस पे लग रहे हैं डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट लग रहा है, ये भी डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट। फॉर मास m1 सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू m1 इंटू ए लगा दो, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में t एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में कोई और फोर्स नहीं है, y नहीं टच करना है तुम्हें। m1 की वैल्यू 3, एक्सेलरेशन की वैल्यू a। फॉर मास m2, अब m2 पे आ जाओ, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू m2a अप्लाई करोगे। अब देखो इसमें एक्स एक्सिस में दो फोर्सेस हैं, एक ये है और एक ये है, ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, ये अपोजिट, तो ये प्लस 50 हो गया, ये माइनस टी, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हो गई 50 माइनस टी, और m2 की वैल्यू 2a, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये t और t कैंसिल, 50 इज इक्वल टू 3 और 2 5a, a is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, टेंशन आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, यू विल गेट द टेंशन। टेंशन का ऐसा यूनिट क्या रहेगा? पार्डन? टेंशन का ऐसा यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन। टेंशन इज अ फोर्स, तो टेंशन का ऐसा यूनिट न्यूटन। कितना आया टेंशन? पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, तो T इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू 10, 30 न्यूटन। सो टेंशन इज 30 न्यूटन। Now this question is given to you. ये स्ट्रिंग से टाइट हैं दोनों, ये 40 ग्राम की है, टॉय कार है, ये 20 ग्राम की, and this is the force being applied, 1.5 Newton. Find first part, acceleration of 40 ग्राम कार
acceleration of 40 gram toy car. Second part, acceleration of 20 gram car. And third, tension in the string connecting the two cars. Tension in the string connecting the two cars. चलो बिल्कुल उसी तरह उसी पैटर्न पे प्रोसीड करो, स्टार्ट करो, देखते हैं व्हाट यू डू, और उसके बाद वी विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम. पहले खुद से अटेम्प्ट करो. स्टेप क्या होंगे, सारे फोर्सेस मार्क करो दोनों बॉडीज पे स्ट्रिंग में. एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन सेलेक्ट करो. जो कुछ तुम्हें एक्स या वाई में प्योरली ना दिखे उसको रिजॉल्व करो, और एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर करके दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर दो. चेक करते जाना. अब 40 ग्राम 0.040 जी, हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है. ऑलवेज कन्वर्ट ऑल सीजीएस यूनिट इनटू एसआई यूनिट. तो मास हो जाएगा 0.05 1000 से डिवाइड होके 0.05 जी. इसका मास हो जाएगा 0.02 जी. इसका नॉर्मल रिएक्शन N1, इसका नॉर्मल रिएक्शन N2. इस ब्लॉक के लिए टेंशन राइट में, इस ब्लॉक के लिए टेंशन लेफ्ट में. ये तुम्हारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो ये फोर्स रिजॉल्व होगा. ये एंगल भी गिवन है तुम्हें 30 डिग्री, मैंने दिया था 30 डिग्री. तो इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा. यहां पर ये हो जाएगा F cos 30 और ऊपर का कंपोनेंट होगा F sin 30, जो हमें जरूरत नहीं है. हम केवल एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन के फोर्स देखते हैं. तो यहां पे चूंकि अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग ही था तो रिजॉल्व नहीं किया था. इस बार एक्स एक्सिस में नहीं है तो उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लो, दैट इज F cos 30. नाउ फॉर 40 ग्राम मास, 40 ग्राम कार के लिए सिग्मा Fx इज इक्वल टू ma लगाओ. तो एक्सेलरेशन लेफ्ट में है क्योंकि फोर्स इधर को लग रहा है, तो F cos थीटा पॉजिटिव होगा और टेंशन निगेटिव होगा. मास इज 0.04a. ये फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं डायरेक्ट. हमें एक्स एक्सिस वाले कंसीडर करने हैं. एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव, और जब इसके कंसीडर करोगे तो ये 3 है जिसमें हमें ये कंसीडर करना है. फॉर 20 ग्राम कार M2A कर दो इसको.
तो केवल टेंशन है वो भी पॉजिटिव होगा 0.028, दोनों को ऐड करोगे तो टेंशन कैंसिल हो गया। F cos 30 is 0.068, F की वैल्यू 1.5 cos 30 √3/2 और 0.06। सॉल्व कर दो, यू विल गेट द एक्सेलरेशन। चेक करो हाउ मच यू आर गेटिंग। 86.6। 21.6 के आसपास आना चाहिए। ट्वेंटी 21.6। हाँ सर 21.6 आंसर। आ रहा है? ब्रैकेट नहीं लगाया था मैंने। हाँ सर आ रहा है, ब्रैकेट नहीं लगाया था मैंने, आ गया 21.6। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 21.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन तो आ गया, यही एक्सेलरेशन इसका होगा, यही इसका भी होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट विल बोथ हैव द सेम आंसर, क्योंकि जो कनेक्टेड बॉडीज होंगी दे विल हैव द सेम एक्सेलरेशन। अब तीसरे पार्ट में किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो ए की, तो बेटर है सेकंड इक्वेशन में रखो, क्योंकि ये छोटी इक्वेशन दिख रही है, आएगा दोनों से, लेकिन सेकंड में रख दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए in equation 2, 0.02 into 21.6, .432 न्यूटन। तो टेंशन विल बी 0.43 न्यूटन या 0.432 न्यूटन। कोई स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो।